अपना जीवन में हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिला हुआ छुटकारा कितना श्रेष्ठ है। हमने अभी गीत गाया, यीशु के लहू सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। प्रियो, मानव जाति का उद्धार आपको सबको मालूम, मतलब इब्रानियों 9:22 में लिखा है, बिना लहू बात है पाप का क्षमा नहीं या मुक्ति नहीं। हमें मुक्ति देने के लिए हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप पवित्र लोगों को बहाया है। इतना बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह की सूली की मृत्यु ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। दुनिया ये बात को नहीं जानता, लेकिन आज इस बात का प्रचार भी बहुत कम होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक पवित्र लोग जब इकट्ठा होता है तो हमें जो मिला हुआ प्यार, वो प्यार भरने वाला सूली, उसको याद करते बिना हम जी नहीं सकते, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए इतना बड़ा प्यार दिया। वो प्यार प्रकट करने वाला जगह क्रूस। इसलिए प्रेरित पौलुस का एक प्रकार बोलेगा तो उसका हमेशा प्रचार का विषय क्रूस था, सूली था, है ना। आपको मालूम है, जब पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय उसका 22 और 23 वचन में जब हम पढ़ता है, चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। हम उस क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह का प्रचार करता है। प्रियो, हमारा प्रचार क्या है? क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, अपने जीवन में हमें ये बात को जानना है, क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह ही सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है। क्रूस पर मरा हुआ वो प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है। आप देखिए प्रियो, है ना, उसका प्रचार के बिना और क्या प्रचार करने का? मानव जाति के लिए एकमात्र सुसमाचार वो क्रूस पर चढ़ाया गया हुआ यीशु मसीह, है ना, क्योंकि इसके अलावा मतलब और एक उद्धार का मार्ग नहीं, इसके अलावा उद्धार का मार्ग नहीं। प्रियो, ये एक बात को सबको समझाना बताना हमारे जीवन का सबसे बड़ा हमारी जिम्मेवारी है ना। क्रूस पर चढ़ाया गया हुआ यीशु मसीह। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए प्रेरित पत्रोस प्रचार करने के टाइम पर जब प्रेरितों का उसका 4 अध्याय का 12 वचन में वो कहता है, आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में उद्धार पाने के लिए, देखा, उद्धार पाने के लिए प्रियो सभी लोगों को उद्धार चाहिए, है ना, उद्धार चाहिए। उद्धार पाने के लिए एकमात्र नाम वो सूली पर चढ़ाया गया हुआ प्रभु यीशु मसीह, है ना। हमें कितना भी बयान करें तो प्रियो ये बात बहुत कम है। हम लोग ये भी पुनरुत्थान के दिन में जब एकत्रित होता है तो हम मेज की चारों तरफ जब एकत्रित होता है तो हमारे बीच में जो मेज है वो मेज को हमें बहुत गहराई में जानना कितना जरूरी बात है। यदि प्रभु यीशु मसीह इस रीति में सूली पर नहीं मरा होता, हमारे लिए कभी भी छुटकारा नहीं बनना था, लेकिन प्रभु मेरे लिए, आपके लिए, सारे मानव जाति के लिए कलवरी सूली में कुर्बान हुआ। उसका वो अगप्य प्यार को जानना हर एक मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब निष्पाप अवस्था में रहने वाला मनुष्य पाप करके आनंद विनाश की गर्दन में गिरा, उस मनुष्य को नष्ट हुआ बातों को वापस लाने के लिए एकमात्र जगह है वो सूली है ना। मनुष्य एक निष्पाप अवस्था में था, वो पाप क्या है नहीं जानता था, लेकिन मनुष्य जब पाप किया तो वो अनंत काल का उस विनाश की गर्दन में गिर गया था, है ना। कितना भयंकर बात है प्रियो, है ना। उस गर्दन से वापस उस महिमा में लाने के लिए एकमात्र जगह है वो परमेश्वर की ओर से तैयार किया, वो है क्रूस। ये मनुष्य ने तैयार नहीं किया, ये कौन तैयार किया? परमेश्वर ने तैयार किया। कितना बड़ी बात है प्रियो। इसका मतलब एक व्यक्ति, पापी इंसान, उसको ये जानना है
पाप की द्वारा मुझे जो जो बात नष्ट हो गया वो सारी बातों को मुझे वापस मिलने वाला एकमात्र स्थान वो क्रूस है, वो काल्वरी क्रूस है। इसलिए हमें क्रूस का संदेश देना बहुत ही जरूरी बात है। लेकिन आप सबको मालूम है, जब पहला कुरिन्थी 18 वचन में कहता है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, ओ कितना भयंकर बात है। क्रूस की कथा, क्रूस की प्रचार नाश होने वालों के लिए वो मूर्खता है, परंतु जीवन पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। जीवन पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। अभी जितने लोग यहाँ पर अनंत जीवन के लिए नियुक्त है, उनके लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। वे लोग ये वचन को नहीं छोड़ेगा, वचन को ध्यान से सुनेगा, है ना। आपको सबको मालूम है, निर्गमकांड 13 अध्याय का 48 वचन में पढ़ता है, जीवन के लिए ठहराए गए थे, उन्होंने विश्वास किया। देखा, अनंत जीवन पाने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया। वो लोग क्रूस का संदेश पर विश्वास करेगा। प्रियो, आपको मालूम है, ये संदेश दुनिया के रीति का खुशी दिलाने वाला संदेश नहीं है। ये संदेश एक सहन की बातों में, सगन की मार्ग में चलने वाला मार्ग हमारे जीवन है। पर यहाँ पर हमें सफरिंग है, हमें बहुत बातों को सहना है। दुनिया को ये पसंद नहीं आएगा, दुनिया को सहने की बात पसंद नहीं आएगा। और तो प्रियो, क्रूस का मार्ग है ना, एक सफरिंग का मार्ग है, सहने का मार्ग है। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत लोगों को ये बात इसलिए अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो सहने के लिए तैयार नहीं। वो तो चाहता है कि दुनिया का मतलब मजा लेकर के, दुनिया का रीति में जीवन बिता करके प्रभु का सेवा करना चाहता है। उनके लिए क्रूस की कथा मूर्खता है, और तो जीवन पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बहुत बड़ी बात। जब वचन सुनता है तो वहां पर जो भी प्रभु का लोग रहेगा, वो व्यक्ति को मालूम पड़ेगा मैं पापी है, मुझको सूली पर बहाया हुआ लहू का जरूरत है। उस व्यक्ति का दिल को ये वचन चूर चूर कर देता है, चिकना चूर कर देता है। बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमारे जीवन में ये प्रभु का वचन, क्योंकि हमें प्रेम करने वाला प्रभु ने हमारे लिए क्या किया, ये बात को जानना कितना श्रेष्ठ बात है। ये जान करके उस प्रभु को अपना दिल देना कितना बड़ी बात है। आज भी प्रभु अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में है। ये संदेश सुनने वाला अनेक लोग जिन्होंने अभी तक प्रभु को दिल नहीं दिया, उसके दिल की द्वार पर प्रभु खटखटा रहा है ना। ये संदेश सुनने के बाद, बेटे बेटी मैं तेरे लिए सूली पर मरा, आज तुझे तेरा जीवन में तू जो पाप का बोझ लेकर चल रहा है उसे छुटकारा देने के लिए मैं तेरे पास खड़ा है, तू मुझ पर विश्वास कर। कितना बड़ी बात है प्रियो, प्रभु यीशु पर विश्वास करने वालों को पाप क्षमा मिलेगा, है ना। जब निर्गमकांड 10 अध्याय का 43 वचन, निर्गमकांड 10 अध्याय 43 वचन, उसके सब भविष्यवक्ता गवाह देते हैं, जो कोई इस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। देखा, उसके नाम के द्वारा पाप की क्षमा मिलेगा। ये सारा बाइबल गवाही देता है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, स्वर्गीय परमेश्वर ने पाप करके प्रभु से दूर हुआ मनुष्य को वापस, मतलब जो भी अपनी पाप कबूल करेगा उनके लिए स्वर्ग का द्वार खोलने वाला चाबी है ये क्रूस की कहानी। परमेश्वर का पापी के लिए स्वर्ग का द्वार खोलने वाला चाबी, सूली का संदेश। सूली का संदेश एक हल्की बात नहीं प्रियो, ये हल्की बात नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है अपने जीवन में। मतलब इस सत्य वचन को सही रीति में जानना समझना कितना बड़ी बात है। प्रभु ने मेरे लिए कितना बड़ा कार्य किया, है ना। पाप की रस्सियों से बांधा हुआ मनुष्य को
मुक्त करने के लिए एक ही कहानी, वो एक क्रूस की कहानी। Praise the Lord। लोग कई प्रकार पाप की रस्सियों में बांधा हुआ है, प्रियो उस बंधन से मुक्त करने वाला सच्चा संदेश है क्रूस की कहानी। इसलिए मतलब जब भी संगति होता है तो वहां पर क्रूस की कहानी या क्रूस की कथा सबको बताना एक सच्चा प्रभु का दास का कर्तव्य है। तो पुनरुत्थान के दिन में इस मेष हमारे बीच में रहते हुए इस मेष में रोटी और दाखरस बार बार हमें ये बात का गवाही देता है, प्रभु यीशु मसीह की पवित्र देह मेरे लिए तोड़ा गया, प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लहू मेरे लिए बहाया गया। ये सच्चाई कबूल करने वाला कोई भी पापी, इतना भी कठोर पापी क्यों ना हो, देखो आप क्रूस के पास आएगा तो प्रियो आपको संदेह करने की जरूरत नहीं। शायद कभी कभी लोग सोचेगा मैं ऐसा कोई छोटा मोटा पाप नहीं, मैंने बड़े बड़े तीर मारा, बड़े बड़े पाप किया। प्रियो मैं आपको बताऊं, प्रभु जब यशायाह नबी की किताब 1 अध्याय का 18 वचन में प्रभु कहता है आओ हम वाद विवाद करें। प्रियो सूली में बहाया हुआ उस लहू का सामर्थ्य देखो। प्रभु बोलता है तुम्हारा पाप कितना लाल रंग का भी हो, मैं तुम्हें हिम्मत की नाय श्वेत करेगा। देखिए प्रियो, मतलब कभी भी ये शुद्ध नहीं होगा, ये क्षमा नहीं होगा, ऐसा अगर आपका दिल में सोचे तो प्रभु बोलता है, आप पढ़िएगा उसको यशायाह 1 अध्याय का 18-19 आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अगवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। देखा प्रभु एकदम हमें शुद्ध और पवित्र करने के लिए तैयार है। उसके लिए प्रभु ने अपने एकलौता पुत्र का पवित्र लहू कालवरी सूली पर बहने दिया। प्रभु यीशु मसीह के लहू में इतना बड़ा सामर्थ्य प्रियो है ना। पहला यूहन्ना 12 अध्याय का 7 वचन का बी पाठ में, पहला यूहन्ना 12 अध्याय का 7 वचन का बी पाठ में लिखा है उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें कुछ कुछ पापों से, ऐसे है क्या? नहीं, सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके सारे पापों से छुटकारा पाए हुए जितने लोग हैं वो प्रभु का स्तुति करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमें शुद्ध करता है, वो संपूर्ण रीति में शुद्ध करता है ना। प्रभु का लहू में इतना बड़ा सामर्थ्य है ना, वो सामर्थ्यवान लहू है। हमें संपूर्ण, हमारी अवस्था क्या था प्रिय, हम उदार पाए हुए लोग हम जानते हैं कि हमारी अवस्था वास्तव में क्या था है ना। हम लोग का अवस्था के बारे में 4 भयानक अवस्था के बारे में रोमियो 5 अध्याय का 6, 8, 10 वचन में लिखा है। एक वचन थोड़ा पढ़ेंगे, 6 वचन पढ़ेंगे, वहाँ पर 2 हमारी अवस्था बताया। जब हम निर्बल ही थे, देखा पहली बात, हम निर्बल था। हम लोग कौन था? निर्बल था। आप लोग को मिल गया ना, जो नए लोगों के लिए दोबारा बताता है रोमियो का पत्री 5 अध्याय उसका 6, 8 और 10 ये 3 वचनों में हमारा 4 दुर्दिशा लिखा है। पहले बात बोलता है कि हम निर्बल थे, हम लोग निर्बल थे। और आगे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। हाँ, हम भक्तिहीन थे। देखा, हम निर्बल भी थे, भक्तिहीन भी थे। देखा, हमारा 2 बात तो वहां पर लिखा है, हम निर्बल भी थे और भक्तिहीन भी थे। उसका 6, 8 वचन। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे। देखो, हम पापी ही थे, हमारा अवस्था क्या था? पापी ही थे। अभी आपको मालूम है परमेश्वर इतना पवित्र है, परमेश्वर पापी को देख ही नहीं सकता है ना। जब आपको 1:13 में लिखा है परमेश्वर का दृष्टि इतना पवित्र है, वो पाप क्यों देख ही नहीं सकता। देखा, आप सोचो, भाभी को देख ही नहीं सकता, भाभी को देखेगा तो खत्म हो जाएगा, ऐसा पवित्र परमेश्वर है। हमारा अवस्था कैसे था प्रियो? हमारा कौन सा खूबी से हम बच गया? हमारा कोई खूबी नहीं प्रियो,
प्रभु का महान कृपा, प्रभु का महान प्रेम हमें ढूंढ कर आया। कितने बड़ी बात है। और हमारा चारों अवस्था क्या था उसका 10 हो गए, क्योंकि बैरी होने की दशा में, देखा हम वैरी होने की दिशा में, हम लोग परमेश्वर की वैरी थे, दुश्मन थे। देखा ऐसा दशा में तेरे वाला हमको बचने के लिए कहीं गुंजाइश है क्या? नो गुंजाइश है। हम लोग बलहीन थे, हम लोग अभक्त थे, हम लोग पापी थे और हम लोग वैरी थे। आप बताओ, ऐसा अंबर प्रभु ने इतना बड़ा प्रेम दिखाया। प्रियो आप देखिए, आप सोचो कोई डॉक्टर घर घर जा करके इधर बीमार होती है क्या, कोई डॉक्टर जाता है पूछने के लिए? कोई डॉक्टर नहीं जाता। और जो हमारे यीशु मसीह हमें ढूंढ करके हमारे पास आए, अब पापी है क्या, मैं तुझे बचाने के लिए तैयार हूं। हर एक इंडिविजुअल के पास आता है, हर एक द्वार पर आता है। कितना बड़ा प्यार, कितना अगप्य प्यार है। इस प्यार को कौन बयान कर सकता पियो? अब्बा हमें ये बात को जानना पियो, हमें मिला हुआ ये अगप्य प्यार को हमें जानना। हम लोग ये भी में शामिल होने के समय में हर एक पवित्र लोग जानना चाहिए, प्रभु ने मुझको बचाने के लिए कितना बड़ा प्यार दिया। प्रभु का उस अगप्य प्यार बहुत बड़ी बात है। पत्रोस पेंतेकोस्त दिन में इस बात का बारे में प्रचार करते वक्त कहा, उसका प्रेरितों का 2 अध्याय उसका 22 से 24 वचन। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी यीशु को अभी देखिए, इतना बड़े बड़े काम उनके बीच में करते हुए वो वास्तव में सच्चा परमेश्वर का पुत्र है। वो अपनी कृतियों की द्वारा प्रकट करने के बावजूद भी उस यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। ओ देखा, मतलब मृत्यु उसको अपने वश में नहीं रह पाया। और वो यीशु को प्रभु ने क्या किया, उसका 36 हो गया। अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। देखा, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। वो ये बातों को सुनने वाले यहूदी लोगों का दिल चित गया। उसका 37 तब सुनने वाले के हृदय जीत गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? देखा प्रियो, प्रभु की क्रूस की कहानी सुनने वाले लोगों का दिल, एक पापी का दिल का अवस्था क्या रहता, छिप जाता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। वो लोग पूछने लगा, हम क्या करें? प्रियो, हमारे जीवन में क्रूस की कथा, क्रूस की संदेश हमारे लिए कितना बड़ा कार्य करता है, ये बात को जानना हर एक पापियों के लिए बहुत जरूरी बात है ना। आज कोई भी पापी अपने पापों में मरता है तो वो एक ही कारण है, उन्होंने जो प्रभु ने तैयार किया हुआ उस प्रभुत्व को नहीं जाना और वो सच्चाई पर विश्वास नहीं किया, है ना। जब आपको मालूम है, जो भी हमारी एक मानव जाति में आदमी पीढ़ी में जन्मा हुआ हर एक लोगों की खिलाफ में लिखा हुआ सारी बात प्रभु ने क्रूस पर कदम कर दिया। और तो बहुत लोगों को ये बात मालूम थी, बहुत लोगों को मालूम थी। जिसको मालूम हुआ, जो विश्वास किया, उसको लाभ मिला। और तो जिसको ये बात मालूम नहीं, विश्वास नहीं, उसको लाभ नहीं मिला। कितना बड़ी बात है। क्रूस पर प्रभु ने क्या किया, है ना। जब पड़ोसियों 2 अध्याय उसका 14-15 वचन, जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। वो मिठा डाला, हमारी नाम पर हमारे विरोध में था, उसको सबको मिठा डाला।
प्रभु ने अपनी कलवरी सूली में विरोधी के ऊपर है जय जयकार का ध्वनि सुनाया। जो भी मुझ पर विश्वास करेगा वो पाप से मुक्त है। और जो कितने लोगों ने आवाज सुना, कितने लोगों ने सच्चाई को सुनकर के विश्वास किया। प्रियो, प्रभु कलवरी सूली में मरने के वक्त में आपको मालूम है प्रभु आरामी भाषा में प्रभु का आखिरी शब्द क्या था मालूम है? पूरा हो गया। क्या था? पूरा हो गया। आदाम्य पीढ़ी के लिए जो भी स्वर्गीय विदा मांग करने वाला सारा मांग को यीशु मसीह ने सूली में पूरा किया। कितना बड़ी बात है। अभी एक पापी को नरक जाने की जरूरत नहीं। उसके लिए जो भी है वो यीशु मसीह ने सूली में पूरा किया। इतना बड़ा अनोखा संदेश है ये बात। जो भी विश्वास करेगा उसको पूर्ण रूप में पाप से छुटकारा मुक्ति मिलता है ना। बहुत बड़ी बात है। जब यूहन्ना 19 अध्याय का 30 वजह जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। हाँ, पूरा हुआ, पूरा हुआ, हालेलुया, पूरा हुआ। एक भी बात बाकी छोड़कर नहीं गया, सब पूरा करके गया। प्रियो, ये कितना धन्यवाद है। हमारा जीवन का हर एक समस्या का जड़ वो पाप है और पाप से छुटकारा पाने का कार्य प्रभु ने सूली पर किया। जड़ से उजाड़ दिया। प्रियो, कितनी बड़ी बात है। आज अपन कितना धनी लोग हैं। मैं एक बात खास करके आपको याद करना चाहता हूँ। हमारा यीशु मसीह मर गया कहानी खत्म ऐसा ही क्या बच्चे लोगों को पढ़ने के लिए है। एक राजा था, एक रानी था, दोनों मर गया। कितना शॉर्ट में एक जगह पर एक राजा था और एक रानी था, दोनों मर गया, कहानी खत्म। और तो हमारे यीशु मसीह की बात ऐसा नहीं। वो मरने के साथ कहानी खत्म नहीं हुआ, एक नया बात शुरू हो गया। यीशु मसीह की कब्र देखने के लिए आज भी बहुत लोग जाता है। उस समय में भी गया ये लोग, कब्र में गया वो लोगों को स्वर्गदूत ने एक संदेश दिया। बहुत बड़ी बात है ना। ऐसा संदेश कौन देगा, कहाँ देगा, किसके बारे में देगा? सिर्फ एक ही व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह, जो जगत का उद्धार करता है। जब मत्ती की सुसमाचार, मार्क का सुसमाचार, लूका का सुसमाचार, सभी सुसमाचार में कब्र में आया हुआ लोगों को स्वर्गदूत ने एक संदेश दिया। मत्ती की सुसमाचार 28 अध्याय का 5 वचन। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढते हो। वह यहाँ नहीं है, वो यहाँ पर नहीं, अभी ये कब्र में नहीं, फिर परंतु अपने वचन के अनुसार, अपने वचन के अनुसार। यीशु मसीह जीते जीते कई बार बताया, मैं मरने के बाद में मैं खत्म हो जाएगा, ऐसा बोला क्या? नहीं है ना। ये दुनिया में ऐसे कौन बोल सकता है? प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं मरने के बाद में तीसरा दिन, 5वां दिन नहीं, दूसरा दिन नहीं, तीसरा दिन जी उठूंगा। स्वर्गदूत उनको गवाही देता है, प्रभु ने दिया वो वचन के अनुसार, वचन के अनुसार वो जी उड़ा है, जी उड़ा है ना। मरको 16 का 16 में मानो क्या बताया? मरको 16 का 6 वचन। उसने उसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढते हो। वो जी उठा है, जी उड़ा है, वो यहाँ पर नहीं, वो जी उड़ा है ना। जब लूका उसका 24 अध्याय का 4 से 6, जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रहती थी तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? देखा, तुम जीवित परमेश्वर को मृतकों के बीच में क्यों ढूंढ रहा है? वह यहाँ नहीं, वह यहाँ पर नहीं, परंतु जी उठा है, जी उठा है। देखा प्रियो है,
आज भी कितने लोग मुर्दों के पीछे जा रहे हैं। भैया हम सच्चा जीवित प्रभु के साथ उससे भेंट करते हुए उसके साथ के संगति में रहते हुए जीवन बिताने वाले जीवन है मसीह जीवन। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह की कालवरी सूली की मृत्यु और उसका पुनरुत्थान, ये सच्चाई पर एक व्यक्ति विश्वास करने के ऊपर उसका भविष्य है। ये सारे मानव जाति के लिए सुसमाचार है। दुनिया में एक ही सुसमाचार है, वो प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार मर करके जी उठा। वो बात है ना, जब 15 अध्याय का 3-4 वचन में वो लिखा है। मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचाई जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र की वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। किसका पापों के लिए? हमारे पापों के लिए। हाँ, इधर ही बैठा हुआ सबका, जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु पर विश्वास करके पाप क्षमा नहीं पाया, प्रियो आपका भी पाप क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह मरा। सबका, सारी आदमी पीढ़ी का सबका पापों को अपने ऊपर लेकर उन्हें पाप क्षमा देने के लिए उसका मजदूरी मृत्यु प्रभु ने उठाया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन देखा प्रियो, यीशु हमारे लिए मर करके जी उड़ा हुआ उस प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारने वाला स्वर्गीय मार्ग में, इनकारने वाला नरक के मार्ग में। आज आप कौन सा मार्ग में? आज आप कौन सा मार्ग में? आपने स्वीकार करके जीवन के मार्ग में चलने वाले प्रभु का एक बार स्तुति करेंगे। आनंद है कि नहीं? इतनी बड़ी बात है। ये सत्य वचन को स्वीकार करके उस जीवन की मार्ग में चलने वाला स्वर्ग की ओर बढ़ रहा है। आपको मालूम है, ये तो उसका पत्री में उसका 2 अध्याय का 11 से 14 तक का वचन में इसका एक महत्व वो तो विस्तार से बोलना चाहिए, लेकिन शॉर्ट में बोल देंगे। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है, परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। देखा, सब मनुष्य के उद्धार का कारण है, सारे लोगों के लिए है। तो अभी तो ज्यादा अभी बोलने के लिए जाएगा तो एक ही शब्द बहुत हो गया। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फिर कर इन बातों से मन फिर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोते रहे, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, जिसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। प्रियो, मसीह जीवन हमेशा प्रभु का गुण को, स्वभाव को प्रकट करने वाला जीवन है। जीवन की मार्ग में चलने वाला हमेशा उन भले भले कामों में सरगर्म रहेगा। बहुत बड़ी बात है। परंतु एक क्रूस की कहानी पर विश्वास नहीं किया, ये सुसमाचार सुनने के बाद में आपने उसके लिए दिल नहीं खोला, प्रियो क्या होगा मालूम है? मैं आपको धमकी देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। एक प्रभु का वचन में लिखा हुआ एक सच्चाई मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। 2 थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय उसका 8-9 वचन। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। प्रभु उनसे पलटा लेगा। ये सुसमाचार पर विश्वास नहीं करने वाला, ये सुसमाचार की बात नहीं मानने वाला, परमेश्वर उनसे पलटा लेगा। किस रीति में? वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। अय्यो, कोई भी नरक में नहीं जाना प्रियो, मुफ्त में उदार है, कुछ भी खर्च नहीं। ये परमेश्वर का वचन है, सत्य वचन है, इस पर विश्वास करो। प्रभु झूठ नहीं बोलता, प्रभु का वचन धोखा नहीं देता। आप विश्वास करोगे आपको पाप क्षमा का अनुभव मिलेगा। एक बात पे आप बताओ,
प्रभु में आने के बाद सच्चा उद्धार पाए व्यक्ति, वो कितना भी आईएएस हो, दुनिया का कितना भी बड़े ऊंचे पद में भी हो, वो कभी भी ऐसे बातों पर घमंड नहीं करेगा। घमंड नहीं करेगा। उसकी एक ही प्रशंसा, क्या मालूम है? यीशु मसीह की क्रूस की प्रशंसा करेगा, है ना? फिर से पौलुस बड़ा विद्वान आदमी था। उस समय का बहुत बड़ा एक उपदेष्टा गमालियल की पादस्थान में बैठ करके व्यवस्था को इतना माना जांच करके सिखा हुआ महान व्यक्ति है। व्यवस्था के अनुसार निर्दोष कहा उसने। देखो फिलिपियों 3 अध्याय के 6 वचन में, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको मालूम। लेकिन वो पौलुस दुनिया की रीति में उसको प्रशंसा करने के लिए बहुत बात था, लेकिन वो बोलता है नो, मुझे अभी एक ही सब्जेक्ट है, एक ही विषय है ना। गलतियों 6 अध्याय के 14 वचन। मैं अन्य किसी बात का घमंड ना करूं, फिर केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का। देखा, केवल सबको सुनाई दे रहा है? तो वो रोड पर जाने वाला भी सुनने तो सोच कर जोर से बोलता है, क्योंकि अपन जो बोल रहा है सबके लिए संदेश है। ये संदेश सुनने का शायद कई लोगों के लिए आखिरी मौका हो सकता है, इसलिए वो भी रुक करके सुनना चाहिए, है ना? सुनना चाहिए ये क्या हो रहा है। यो एक ही संदेश, अब इस दुनिया की बातों में प्रशंसा करके खोना नहीं, सूली की प्रशंसा करो। वो आपको बचाता है, वो को आनंद जीवन देता है, वो आपको स्वर्ग में पहुंचाएगा, वो प्रभु के साथ का संगति में हमेशा रहने के लिए आपको लायक बनाएगा। इसलिए वो बोलता है मैं एक ही बात का प्रशंसा करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह की सूली ना। इतना बड़ी बात है प्रिय। उसका एकमात्र खोज था, वो प्रभु को पाने के बाद में वो बिल्कुल नाशमान दुनिया के पीछे नहीं गया प्रिय, है ना? 1 कुरिन्थी 2 अध्याय का 2 वचन में वो कुरिन्थी लोगों के बीच में रहने के टाइम पर उनको एक बात का गवाही देता है, जब मैं तुम्हारे बीच में था मेरा खोज क्या था? कैसा धन कमाऊं, कैसा स्थान प्रशंसा पाऊं, ऐसा ही क्या? नहीं। पढ़ रहा, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था, मैंने ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जान। देखा, और कोई भी बात को नहीं जानूंगा, तो मुझे और कुछ नहीं जानना है। कितनी बड़ी बात है। इसलिए जो इस प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा करेगा, स्वर्ग उसका प्रशंसा करेगा। जो सूली की प्रशंसा करेगा, स्वर्ग उसकी प्रशंसा करेगा। ये भाई पढ़े, यही तो वचन है ना? 1 कुरिन्थी उसका 1 अध्याय का 31 वचन। ताकि जैसा लिखा है वैसे ही हो, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। देखा, वो प्रभु में घमंड करे। उसका 2 कुरिन्थी 10 का 17 पहला भाग। वो प्रभु यीशु, इसलिए परंतु जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे। प्रभु पर घमंड करे, उसका प्रभु भी प्रशंसा करेगा। क्या बात है? अच्छा बात है कि नहीं प्रियो? हमारे जीवन में और कुछ भी बात है ये दुनिया की यात्रा में नहीं, काल्वरी सूली में मुझे पापी के लिए मरा हुआ प्रभु यीशु मसीह आज मेरे जीवन में जी रहे कि नहीं, ये बात को परखना है प्रियो। एक खास बात बोल करके मैं समाप्त करूंगा। मतलब जिस व्यक्ति क्रूस पर चढ़ाई हुआ प्रभु यीशु मसीह को अनुभव करता है, वो व्यक्ति खत्म हो जाता। क्या होता? खत्म। प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए सूली पर मरा करके विश्वास करके इस प्रभु को दिल देने वाला वो एक व्यक्ति का अनुभव क्या मालूम है? वो व्यक्ति खत्म हो गया। गलातियों 2 अध्याय का 20 मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया
हूँ, हाँ। अब मैं जीवित न रहा, हाँ। पर मसीह मुझ देखा, अभी मैं जीवित नहीं रहा, अभी मैं जीवित नहीं रहा, मैं खत्म हो गया। फिर पर मसीह मुझ में जीवित है। यो प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की कहानी, जो भी व्यक्ति विश्वास करेगा, प्रभु का वचन कहता है वो व्यक्ति खत्म हो गया और यीशु मसीह उसमें जीना शुरू हो गया। यीशु मसीह उसमें जीना शुरू हो गया। प्रियो, अपने जीवन को परखना प्रियो, है अपने जीवन को परखना। आज मैं जो जी रहा है, मैं जी रहा है या मसीह मुझ में जी रहा है? आज मेरे जीवन का अवस्था क्या है, ये जानना जरूरी है प्रियो। आगे पढ़िए सिस्टर। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, देखा, अभी मैं शरीर में जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया, मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रियो, कितना बड़ी बात है। हर एक पवित्र लोग ये बात को जानना है प्रियो, है ना। प्रभु में आने के बाद एक सच्चा जीवन बिताए, कपड़ा का जीवन नहीं, झूठ जीवन नहीं, दुनियादारी के जीवन नहीं, मसीह को जीना या मसीह हमारे में जीना। आज लोग मुझ में वो मसीह को देख पाता है क्या? आज मैं जी रहा है या यीशु मसीह मुझ में जी रहा है, ये बात को हमें अनुभव करना है। तो मसीह जीवन को हम हल्का ना जाने, हमेशा परखना है, वे मेरी इच्छा पूरा कर रहा है या प्रभु की इच्छा पूरा कर रहा है। ऐसा लोगों के बारे में फिलिपियों 1:21 में प्रभु का दास ने कहता है, मेरे लिए जीना मसीह, मेरे लिए जीना मसीह। कितने लोग कहेंगे भैया हमारा जीना वो मसीह होना चाहिए, मेरे लिए जीना मसीह होना चाहिए, है ना। पर जो आज बहुत लोगों के लिए उनके जीवन में यीशु मसीह को जीवन बिताने के लिए बिल्कुल सम्मति नहीं देता, यीशु मसीह उनके जीवन में रहने के लिए नहीं देता, यीशु मसीह को निकाल देता और अपना मनमानी में अपने आप को, अपनी इच्छा को, मतलब स्वयं को प्रभु बना करके जीता है। कितना दुखदायी बात है, हमें परखना है। आज एक क्रूस के संदेश मेरे लिए कैसा है? आज तक अगर जिसने भी इस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, जिसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आखिरी बोध लोगों तक दिया, प्रियो ये बात को अपने दिल से विश्वास करके, अपने होठों से कबूल करके प्रभु को स्वीकारेगा, वो व्यक्ति को पाप क्षमा का अनुभव मिलेगा, स्वर्ग में उसका नाम लिखा जाएगा, वो स्वर्ग का नागरिक बनेगा, परमेश्वर का संतान बनेगा, उसको एक नया जन्म का अनुभव मिलेगा। कितना धन्यवाद है एक आशीषदायक के जीवन बिताने के लिए, परमेश्वर का संतान होकर के स्वर्गीय नागरिक बन करके जीवित आशा के साथ जीवन बिताने के लिए प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।